दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा की जीत ने सभी को हैरान कर दिया है। 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने की पूरी संभावनाएं बना ली है। भाजपा ने इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जीत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय जैसे नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन इस बीच एक और नई चर्चा सामने आई है। इस बार भाजपा दिल्ली में पहली बार महिला मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने ला सकती है। ये चर्चा इस वजह से और भी जोर पकड़ रही है क्योंकि भाजपा ने इस बार दिल्ली में 4 महिला विधायकों को चुनाव में उतारा था और इन सभी महिला विधायकों ने जीत भी हासिल की थी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बीजेपी की ये जीत दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है। चुनाव से पहले भाजपा ने ये साफ किया था कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही चुनाव लड़ेगी, ताकि दिल्ली के लोग पार्टी की नीतियों और कामों पर ध्यान दे सकें, ना कि केवल किसी व्यक्ति के नाम पर वोट करें। भाजपा की ये रणनीति काम कर गई और पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। अब जब भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा के अंदर और बाहर इस सवाल पर मंथन जारी है। जिन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में थे उसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन नेताओं में किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई गई। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम भाजपा में एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर सामने आया था। उन्होंने पहले दिल्ली के पूर्व क्षेत्र में काम किया था और अपना प्रभाव जमाया था। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से भी रखा था। वहीं विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय भी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इन दोनों नेताओं ने भाजपा के विचार को दिल्ली में एक नई पहचान देने का काम किया। अब दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिन 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था उन सभी ने अपनी अपनी सीटों पर जीत हासिल की थी। इन महिला उम्मीदवारों का नाम है रेखा गुप्ता, शिखा राय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान। चारों महिला विधायक भाजपा के लिए एक नया और ताकतवर चेहरा साबित हो सकती हैं। अब इस जीत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में क्या पहली बार महिला मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। आपको बताते चलें कि भाजपा इस बार दिल्ली में महिला विधायक को मुख्यमंत्री पद का मौका देने के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से कोई महिला उम्मीदवार काबिज हो सकती है मुख्यमंत्री के पद पर। इस मामले में सबसे प्रमुख नाम रेखा गुप्ता का है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाली रेखा गुप्ता ने न केवल चुनावी जीत हासिल की बल्कि भाजपा के लिए एक नया आदर्श भी पेश किया। शिखा राय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान के नाम पर भी चर्चाएं हैं, लेकिन रेखा गुप्ता की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दी गई है। भाजपा ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को भी पक्का किया था। पार्टी ने अपनी चुनावी लिस्ट में 4 महिलाओं को टिकट दिया और सभी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। ये पार्टी के लिए एक सफलता थी और जब अब मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हो रही है तो ये सवाल है कि क्या बीजेपी महिला विधायकों को मुख्यमंत्री बना सकती है। दिल्ली में भाजपा की महिला विधायकों की संख्या पहले भी इतनी ज्यादा नहीं रही। 4 महिला विधायक होने की वजह से भाजपा ने ये संदेश दिया कि वो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में जुटी हुई है। अगर भाजपा इस बार महिला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लेती है तो ना ये केवल दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला होगा, बल्कि ये देश भर में बीजेपी की एक छवि को मजबूत करेगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद में किसे चुनेगी, लेकिन ये तय है कि पार्टी इस फैसले को लेकर बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में कई बैठकें की है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में सलाह ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में मुलाकात की थी और दिल्ली सरकार के स्वरूप को लेकर के चर्चा की थी। भाजपा के नेताओं का ऐसा कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते विदेश दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली में सीएम फेस बनाने का दांव रखा जाएगा और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा इस बार दिल्ली में सीएम पद के लिए महिला विधायकों को चांस दे सकती है या कोई महिला उम्मीदवार सामने निकल कर आ सकती है। तो ये राजनीति में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी साबित हो सकता है, जो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन औरतों को पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।
बहरहाल दिल्ली का नया सीएम कौन होगा ये भी जल्द ही आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।